तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारी सू लर्निंग पार्टनर के तौर पर पैलेस में एंटर करती है। वहाँ पर ओरिजिनल सू का पुराना लवर मिलता है जो कि सू से वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। सू के मना कर देने पर वो सू से बहस करने लगता है और तभी उसी बीच बंधक प्रिंस चू च्यूगे सू के सामने आते हुए कहता है कि प्लीज आप लोग बहस करना बंद कीजिए, आप लोग की क्लास का टाइम हो गया है, इसीलिए आपको जाना चाहिए। लेकिन ये सुनकर वांग युलान को गुस्सा आ जाता है कि एक बंधक प्रिंस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर तो वो बंधक प्रिंस की ही इंसल्ट करने लगता है अपनी भड़ास निकालने के लिए। लेकिन बंधक प्रिंस को देखकर हमारी सूकी तो ऐसे ही फट जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये बंधक प्रिंस ही आगे चल के क्वीन देश का किंग बनेगा। इसीलिए वो इस बार बीच में कूदती है और वांग युलान को सबक सिखाते हुए डायलॉग मारती है कि मैं एक समझदार लेडी हूँ और अपने सामने इस तरह किसी कमजोर को बुली होते नहीं देख सकती। साथ ही सू हमें मन ही मन बताती है कि जब मैं अपने मेडिकल स्कूल में थी तो अक्सर टीचर्स मेरे राइटिंग स्किल की तारीफ किया करते थे, जिससे चिढ़कर बाकी के बच्चों ने मुझे 3 साल तक अपने ग्रुप से बाहर रखा और इसके साथ ही वो मुझे बुली भी किया करते थे। इन सब की वजह से मुझे लोगों से बातचीत करने में डर लगने लगा। जब तक कि मैं इस डर से पूरी तरह से निकल पाती तब तक कई साल बीत गए। तभी पीछे से वांग युलान चिल्लाते हुए कहता है, सो मैं इस लड़की को सबक सिखा रहा हूँ तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने पहले भी तो इस बंधक प्रिंस को बहुत परेशान किया है, तब तो सू कुछ नहीं बोलती थी, अब क्या ये बंधक प्रिंस सू को हैंडसम लगने लगा है। सू भी डरावने वे में कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो अब ध्यान से सुनो, चू च्यूगे अब से मेरी प्रोटेक्शन में है। अगर इसे किसी ने धमकाने या परेशान करने की हिम्मत की तो सजा के तौर पर मैं एम्परर से उसका सर काटने के लिए कहूँगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वांग युलान मन ही मन कहता है, हमारे पुराने रिश्ते के बावजूद भी उसने उसकी मदद की और सबके सामने मेरे से इतनी बुरी तरह से बिहेव किया। आज से सू तुम मेरी दुश्मन हो और इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। फिर तो सू बंधक प्रिंस से कहती है, आज के बाद अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो बस उसे मेरा नाम बताना, सिवाय एम्परर के। अगर उसने तुम्हें धमकाया तो भूल जाना कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा भी था। ये सुनकर बंधक प्रिंस हंस देता है कि एम्परर के आगे तुम भी क्या ही बोल सकती हो। खैर वो सू को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही साथ मन ही मन सोचने लगता है कि कोई भी अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे उसका रीजन जरूर होता है। अगर सू ने मेरी मदद की है इसका मतलब उसका कोई न कोई तो प्लान है। सू कहती है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मेरी क्लास जल्द ही शुरू होने वाली है, ये दवा तुम ले लो जो कि मेरे मास्टर ने दिया था, ये बहुत जल्दी असर करता है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा दूं तो याद रखना कि आज क्या हुआ, मतलब आज मैंने तुम्हारी मदद की ना। चलो फिर मुझे क्लास के लिए जाना है और ये दवा तुम अच्छे से लगाना। साथ ही सू मन ही मन सोच रही होती है कि पैलेस में आना इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम मैंने कांगलन टी पार्टी के पीछे के तीसरे खिलाड़ी को भी चित कर दिया। सू के वहाँ से जाते ही बंधक प्रिंस का सीक्रेट गार्ड नी चैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, योर हाइनेस आपको अपनी प्रोफाइल लो रखनी है, आपको उस वांग युलान की बदतमीजी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अब जबकि आपने सू की साइड ले ली है तो वो जरूर आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, ऐसे में वो आपको और भी ज्यादा परेशान करेगा और अपने गार्ड्स को भी कम नहीं करेगा। ये सुनकर बंधक प्रिंस कहता है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी के तौर पर सू में इतनी पावर्स हैं कि वो इस पैलेस में हलचल मचा सकती है और अगर ऐसे में मैं उसकी मदद लेता हूँ तो ये तो अच्छी बात है। थोड़ी सी पिटाई के चक्कर में मुझे एक ऐसा सहयोगी मिल चुका है जो कि एम्परर को भी रोक सकता है। क्या ये एक कमाल का बिजनेस नहीं है? आज से पहले मैंने सिर्फ सू के बारे में सुना था, मुझे उससे मदद की उम्मीद तो नहीं थी। वो उन रईसों में से नहीं लगती जो खुद के बारे में ना सोचती हो। सीक्रेट गार्ड नी चैन कहता है, लेकिन वांग युलान के बारे में क्या? बंधक प्रिंस कहता है, उसके घर जाने के रास्ते में उसे अपंग बनाने का तरीका निकालो। नी चैन हामी भरकर चला जाता है और बंधक प्रिंस मेडिसिन को देखते हुए मन ही मन कहता है, मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बिहेव सिर्फ मेरी माँ ने किया था। मुझे इस देश में बंधक प्रिंस बने 13 साल हो गए हैं। इतने सालों में मैंने हर किसी से इंसल्ट सही, लोगों के लिए मजाक का पात्र बनता रहा, लेकिन अब लेडी सू मैं तुम्हारे साथ अपनी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगा। दूसरी ओर स्कूल में सू बड़ी बोर होते हुए अपनी क्लास में बैठी होती है और तभी एजुकेशन मेंटोर आते हुए कहती है, आप सभी यहाँ पर शांति से इंतजार कीजिए, सारी प्रिंसेस जल्द ही यहाँ आएंगी। सू भी मन ही मन कहती है कि मुझे उम्मीद है कि बाकी की प्रिंसेस मुदान जैसी तो नहीं ही होंगी। तभी सू को कोई बुलाता है और सू अपने आसपास देखने लगती है। असल में वो लियो होता है और उसे देखते ही सू फटाक से उसके पास
पास पहुँचते हुए कहती है, तुम यहाँ पर कैसे? लियो उसे बताता है कि ये स्कूल इंपीरियल सर्वेंट्स के फैमिली के लोगों के लिए भी है और अब जबकि एम्परर ने येजिंग को बहाल कर दिया है तो मैं वापस अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ। सू कहती है, ओ समझी, अब तो हम एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हम हर दिन मिलेंगे और अगर ऐसे में मैं किसी प्रॉब्लम में फंसी तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। साथ ही सू के दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर फाइनल एग्जाम्स होते हैं या नहीं, लेकिन अगर हुए तो इसके लिए टॉप स्टूडेंट की तो जरूरत पड़ेगी ही और ऐसे में लियो बहुत काम आएगा। लियो भी मन ही मन बहुत खुश होता है कि अब मैं सू को हर दिन देख पाऊंगा। ये सब देखते हुए दूसरी क्लास के बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि देखो वो ब्यूटीफुल सू है ना। बीच वाला लड़का उसे समझाने लगता है कि तुम पागल हो क्या, वो एक नंबर की घटिया लड़की है, वो इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि तुम्हारे साथ सब कुछ कर लेने के बाद एक कपड़े की तरह तुम्हें उतार कर फेंक देगी। उन्हीं के बगल में बैठा वांग यूलान नफरत, गुस्सा और अधूरे प्यार के गम में तड़प रहा होता है। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि पहले तो हम एक दूसरे के कितना करीब थे। खैर सू ने अपनी बुराई सुन ली थी, इसीलिए वो पीछे पलटते हुए चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा, आखिर तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो। उसके बाद तो वो बेचारे वांग यूलान पे चिल्लाने लगती है। बेचारा वांग यूलान सोच रहा होता है कि मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए कहती है, भाई असल में ये लड़की वांग यूलान की छोटी बहन वांग लांजी है। वांग लांजी अपने बारे में सू को बताते हुए कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी सू, मेरे भाई के इस बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, तो प्लीज इस पर ध्यान मत दीजिए। और भाई तुम, अगर तुमने दोबारा ऐसी मुसीबत खड़ी की तो मैं फादर से शिकायत करूंगी। लांजी को थैंक्स बोलते हुए सू मन ही मन सोचती है कि ये समझदार लगती है। लांजी बहुत ही अच्छा फेस बनाते हुए कहती है, आपका स्वागत है लेडी सू इस इंपीरियल पैलेस में। अब जबकि हम साथ में ही पढ़ने वाले हैं तो एक दूसरे की मदद ना करना अच्छा तो नहीं होगा। ये सुनकर सू कहती है, ओ अच्छा मैं समझ गई। साथ ही वो मन ही मन हमें बताती है कि ये भी उन चंट लोगों की तरह ही है जो सामने से अच्छा बिहेवियर करते हैं और अपने सारे बुरे कांड को अपने फादर के पीछे छिपा देते हैं। ये भी जरूर एम्प्रेस ही बनना चाहती है। अचानक लांजी कहती है, लेडी सू आपको क्या लगता है एम्परर और उनकी माँ एम्प्रेस डावेजर किसको चुनेंगी? सू कहती है, मैं कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करूँगी कि वे क्या सोच रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी लेडीज की अपनी अपनी खासियत है। साथ ही सू मन ही मन कहती है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर दर्शक हूँ, मेरा तो इस झंझट में पड़ने का कोई भी प्लान नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो मैं इन सब के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। लांजी हंसते हुए कहती है, आप तो मजाकिया है लेडी सू। साथ ही वो मन ही मन गुस्से से सोच रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी लेडी सू से सब बचते फिरते हैं और अब जबकि मैं उस तक पहुँच चुकी हूँ तो लगता है वो थोड़ा तिलमिला गई है। मैं हर चीज का फायदा उठाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। कम से कम मैं एम्परर की पसंदीदा कॉन्केबाइन या फिर एम्प्रेस तो बन ही जाऊंगी और लेडी सू तुम बस एक नॉर्मल कमांडर की वाइफ बनकर रह जाओगी। तुम सबको तो मेरे सामने झुकना पड़ेगा। फिर तो वो पागलों की तरह हंसने लगती है और सू अपनी नाक बंद करते हुए मन ही मन कहती है, इसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये कुछ गंदे इरादे बना रही है। कम से कम इसे अपने इरादे छिपाने की कोशिश तो करनी चाहिए। तभी वहाँ पर सभी प्रिंसेस के आने की अनाउंसमेंट होती है और इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है हमारी सू के साथ प्रिंसेस की जमेगी? और लांजी तो सू को नीचा दिखाते हुए आगे बढ़ने की प्लानिंग में है। तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।